मैं अपने बच्चों के सिर पहले भी कई मरतबा मेरे ते हमला किया। कोई कमान भी नहीं जा सकती अपने बच्चों वास्ते कि मैं कोई रोजी रोटी साडी दुश्मन बनया। मेरे मियां नूं भी मेरे देवर किस तरह सानू थाने घसीटदा रहा, किस तरह सानू कचहरियां फिर मेरे मियां को जाली झूठे स्टाम करके सादे पेपरां ते अंगूठे लगवा के और एदा बेटा खुद बड़ा बड़ा चोर है, मस्जिद लुट खा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देखें जेडी न्यूज़। मैं इस वक्त थाना शफीकाबाद की हदूद में मौजूद हूं और यहाँ पर एक खातून की तरफ से एक इल्जाम आयद किया जाता है इमाम मस्जिद पर, जिनको मुफ्ती साहब भी कहा जाता है, जो उनके घर के बिल्कुल बराबर मस्जिद की इमामत करते हैं और वो मस्जिद इनके ससुर रहमत अली साहब ने बनाई थी और उसके बाद वहां पर वो इमामत करते हैं। ऐसा कहना इनका है। गुज़श्ता 30 साल से यहाँ पर मुकीम है। इनका घर 3 मरले के अंदर है, जहां पर ये बेवा खातून अपने 2 बच्चों के हमरा रहती है, जिसमें से एक बेटी माजूर है और यहाँ पर फी सबिलिल्लाह लोगों के बच्चों को इस्लाम की तालीम भी देती हैं, कुरान पाक भी पढ़ाती हैं। लेकिन एक खदशा और एक डर सा रहता है कि घर में कोई भी आके नुकसान दे देगा, घर से निकालने का खौफ है और जान को भी खतरा है। तो इस खातून की मदद के लिए आए, इसकी आवाज को आगे पहुंचाने के लिए आए हैं। बाकी इदारे जाने ये जाने, हमारा काम है हकायक को दिखाते रहना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या मसला बना है आपके साथ? आप कह रही हैं कि इमाम मस्जिद की तरफ से आपको है कि घर खाली कर दे और आप यहाँ नहीं रह सकती, आपकी जान को खतरा है। इमाम मस्जिद तो लोगों की तालीम करते हैं। 2015 तो लाके अज तक हूं तक साडे घर दे पिछे पिया, साडी दुश्मन बनया। मेरे मियां नूं भी मेरे देवर किने? मौलवी ने एदा नाम है नीफ और एदा बेटा नवीद और ए ज़ेब टेलर। एक चीज मैं तुहानू दसदा, कोई इल्जाम ते नहीं ला रहे तुसी, कोई तुहानू कोई जाती तौर ते कोई फायदा होना है नहीं होया ते इस वजह तो कोई ऐसा ते नहींगा? नहीं ए मैं सारा कुछ सच क्यों तुहाडी जान दा दुश्मन क्यों बन गया? दी वजह अल्लाह गवाया, सारे लोग दसणगे कि की ना करदा रहा, किस तरह सानू थाने घसीटदा रहा, किस तरह सानू कचहरियां केस। एदी शुरुआत मैनू दसो सब तो पहले होया कि जिस वजह तो ताड़ी तरफ ए आए, क्योंकि तो बेवा खातून हो ना, रात जांदा बंदा भी ताड़ी इज्जत करेगा कि यार ख्याल करेगा कि बेवा हैगी है, एदी ते बेटी भी माजूर है, ते उस ओ इंसान ताड़े खिलाफ क्यों है? वजह की है? मेरे अबू जी फौत हो गए, उन्हां तो बाद मेरे देवरां नूं इन्हां ने लाता दे के टेलर ने नशे के सारा कुछ लुट लिया, सारा घर खाली कर दिता। उस तो बाद आ गया मकान नाल। फिर मेरे मियाँ को जाली झूठे स्टाम करके सादे पेपरां ते अंगूठे लगवा के सानू किराएदार बनाता और साडे ते रेंट पाता और इन्ने पैसे पा दिते, 3-4 लाख पाता। और मेरे मियाँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अटैक हो गया। उस तो बाद बेचारे 2-3 साल इस तरह ही अपना इलाज कराते रहे, अपनी ड्यूटी भी करते रहे। आखिरकार एक दिन तबीयत इन्नी खराब हो गई, उस तो बाद हस्पताल चले गए। उत्थे ने डॉक्टरों ने मिल के जाके इहदे बेटे ने टेलर ने सारिਆਂ ने मिल के इहदे नाल होर भी लोग ने 7-8 लोग ने होर इहदे नाल, उन्होंने मिल के जाके मेरे और मेरा देवर हुण मेरा एक देवर रह गया, तीसरा ਉਹਦੀ जान के पिछे पे ने, ਉਹਦੇ दुश्मन पे ने बने ने, ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करते हैं। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ के टेलर आया 18 तरीक ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ नवीद ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ मौलवी ਦੇ ਕਹਿਣ। कपड़े ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ये दिखाना जी, 18 तरीक ਨੂੰ आए ने अंदर, इन्हें आके टेलर ने कहण ते, और टेलर ने पहले भी कई मरतबा मेरे ते हमला किया। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि ये कपड़े जैसा कि पकड़ के हम खींचातानी करते हैं तो ये कपड़े फट जाते हैं। इसी तरह इस बहन का दुपट्टा है, वो भी एक जाहिर सी बात है फटा हुआ है और किसी की इज्जत पे हाथ डालना जाहिर सी बात है एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है और हुकूमत की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से भी नहीं कुछ किया गया। FIR हो गई सी जी, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। अज जमानत हो गई, जमानत हो गई ते जमानत ਇਹਦੀ ਹੋਈ है 7वें महीने की 3 तरीक। मकसद की ये जगह किन्नी होएगी जिधर तुसी रह रहे हो? बस 2 कमरे ने और एक छोटा जिहा किचन और एक 4 पाई। महकमा औकाफ दी जगह जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जी, वो कब्जा करना चाहता है, वो कब्जा करना चाहता है। टोटल जगह किन्नी है मदरसे दी, मस्जिद दी, जिधरों पहले इमामत हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है? मस्जिद मदरसे च सारा ਇਹਦਾ ਹੀ कब्जा है, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੱਲੇ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ AC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਲੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਛੱਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਨरेटर हर चीज खा गया, लुट गया, कश्मीर पहुंच गई। नाज़रीन, आपको ये खातून की बातों में बेशक उस तरह से आपको सच्चाई ना दिख रही हो, लोग बच्चे लोग भी गवाही देंगे, बच्चे जो होते हैं बड़े मासूम होते हैं। इनकी एक बेटी माजूर है। बेटा बात सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और एक इनका बेटा है। आप बेटा आप भी आ जाओ,
कोशिश करते हैं इनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ये अपनी माँ के साथ इस घर में अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका बेटा है और आप इस बच्ची को देख सकते हैं, ये माजूर है। और ये फैमिली सिर्फ 3 लोग हैं जो इस जगह पर रहते हैं और इनको इनकी जान का भी खतरा है। और इसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या आपने खुद देखा है उन लोगों को आके मामा? जब वो आए हैं तो आपने उनसे नहीं बोला कि मेरी मामा को? आपको क्या कहते हैं? आपने कहा मेरा क्या कसूर है, मैं तो अंकल बोल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, आप मुझे? मरियम नवाज को क्या कहना चाहती हो? जी, काम इंसाफ चाहिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ, अब बेटा मुझे ये बताओ, आपने खुद देखा है उन लोगों को आके मामा जी। क्या हुआ था? ना हम ना चाय नाश्ता कर रहे थे, ये आए हैं दोनों जने, इन्होंने और क्या, फिर मैंने कहा मम्मा को चुप कर, हम सारे तुम लोग को ना देंगे। तो ਅਸੀਂ दौड़ के बाहर गए, मल्ला फिर इकट्ठा बाहर गए किया। हैं। फिर ये बाहर से आदमी थे, ये उधर वो अंकल मेहरबान की दुकान पे गंदी गंदी मम्मा को गाली लग गई। फिर मम्मा ने एक, तो फिर ना ये उधर चले गए थाने, ये मम्मा के खिलाफ रिपोर्ट देने चले गए। फिर अभी मम्मा घर पे ही थी तो मेरा भाई भी आया था बनपार से, उसने भी ये सारा देखा है, तो उसके सामने इन्होंने ये लड़ाई की थी। तो अभी पुलिस अंकल ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, वो भी इनके साथ मिले हैं, ये उसको पैसे दे देते हैं। पैसे दे देते हैं? हाँ जी, ये उनको पैसे दे के अपनी तरफ का कर लेते हैं। आप मामा के साथ गए हो पुलिस स्टेशन? मैं नहीं गया, लेकिन मम्मा बताती हैं वो ना पैसे दे के उनको उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। वो कभी घर आए हैं आपको आके, कभी घर आके दोबारा? एक मरतबा ऐसा ही आया था। ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ छत ਉਤਾਰ ਕੇ पे ਰੋਜ਼ आता ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਝਾਂਕਦਾ ਜਦੋਂ लाइट बंद हो जाती है। जब रात को ना लाइट जाती है 10-11 बजे, तो ना हम बाहर चारपाई डालते हैं, तो ये ना ऊपर से देखी जाता है, हमें देखी जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये वो मासूम बच्चे हैं और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ा कि जो खातून है ये इस घर के अंदर बच्चों को कुरान की तालीम फी सबिलिल्लाह देती हैं, जबकि इनके घर के साथ एक मदरसा और मस्जिद भी मौजूद है। और मुफ्ती साहब के नाम, इमाम साहब के नाम इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि उसको साबित भी करेंगे, और साबित करना हमारे इदारों का काम है, इन्वेस्टिगेट करें। ये कहती हैं कि हम बाहर जब सोते हैं तो चारपाई डाल के, गर्मी है अमूमन सहन में छत पे सोया जाता है, तो इनकी तरफ से कहना ये है कि वो कमीज हमें दिखाता है। ਛੱਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਛੱਤ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं कहना मरीम नवाज साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, और मैंने तो लोग खाना दे, मजेदार खाना दे के जाते और मेरी मदद कर दें, और मेरे कनैक्शन भी कट्टे होने, मेरा गैस भी चोरी किया होया, और मैनू इन्ना खतरा और मैं बाहर भी नहीं जा सकती, इन्ना मजबूर किया होया इन्होंने, इहदे बेटे ने इन्ना मैनू जलील किया, मेरे नाल बुरा सलूक करने की कोशिश करदा और मेरी करदा जो भी गंदी मेरे ते और ये कुंडियां लांदे ने। मरीम नवाज साहिबा, औरत आपकी रेड लाइन है और ये वो बेवा खातून है, 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है, जिसको अपनी इज्जत का भी डर है, और मेरी जान को खतरा है, घर छिन जाने का खतरा है। महकमा औकाफ की जगह काबिज लोग हैं, आप इनका इंसाफ करें, और इनको जिन लोगों से खतरा है उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए, और इनको सिक्योरिटी और कह लें कि बाइज़्ज़त तरीके से घर में बिठाना आपका काम है। और कम सेक्शन आपके लिए, हमारी आवाम के लिए कीमती आगाह कीजिएगा। मुझे तो इजाज़त है।